तमाम ही नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की वीडियो में भी हम फ़लस्तीन के टॉपिक पर ही बात करने जा रहे हैं। मगर अफसोस की बात तो ये है कि इस वीडियो में मैं कोई खुशखबरी नहीं आपको सुनाने जा रहा, बल्कि मामला और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जैसा कि हम तमाम ही लोग ये जानते हैं कि मुफ्तियान कराम ने अब जिहाद फ़र्ज़ होने का फ़तवा दे दिया है। अब होना तो ये चाहिए था कि फ्रंट लाइन पे हमारी गवर्नमेंट खड़ी होती, हमारे पाकिस्तान फ़ौज के आदमी फ़लस्तीन में इसराइल से लड़ने जाते, हमारी जितनी भी मिलिट्री क़ुव्वत है वो हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए लुटा देते। मगर अफसोस के साथ हुआ कुछ ऐसा कि इस फतवे का भी मजाक उड़ाया गया और मुफ्तियान कराम का भी मजाक उड़ाया गया। चले हम गवर्नमेंट की बात नहीं करते, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात नहीं करते, वो तो वैसे ही बदनाम है। हम बात करते हैं आम आवाम की। आम आवाम ने क्या किया? देखिए, जिहाद फ़र्ज़ हुआ है और जिहाद का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ कोई बंदूक लेके आगे जाके दुश्मनों से लड़ना। ये फ़ौजियों का जिहाद है। हम कैसे जिहाद कर सकते हैं? हम बायकॉट करके जिहाद कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद करके जिहाद कर सकते हैं, मगर अफसोस के साथ हमने ये भी ना किया। हम इस हद तक गिर चुके हैं, हम इस हद तक बुज़दिल हो चुके हैं कि हम फ़लस्तीनियों के लिए, हम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते और अपना ज़ायका भी कुर्बान नहीं कर सकते। अरे, जिस पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट होने चाहिए थे, जिस पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बायकॉट करना चाहिए था, उस पाकिस्तान में PSL जैसे खेल तमाशे रचा दिए गए और लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया गया सिर्फ खेल तमाशों की तरफ। अपनी आंखें खोलें, आपकी आंखें खोलने का वक्त है। कब तक गफलत की नींद हम सोते रहेंगे? हाल तो ये हो चुका है कि अगर लोगों को समझाया जाए कि KFC, मैकडॉनल्ड्स और जितनी भी इसराइली मसनूआत हैं उनका बायकॉट करो, तो वो हमें बैकवर्ड समझते हैं। वो समझते हैं ये लोग तो जाहिल हैं, ये लोग तो एक्सट्रीमिस्ट हैं। अरे, हमें तो शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तान वो मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे कायम हुआ और यहाँ पे कराची में लगे फ़लस्तीन के झंडों को क्रेने ला ला के उतारा जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका जैसे सेक्युलर मुल्क के अंदर कुफ़ार भी फ़लस्तीन के हक़ में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं और जो लोग दूसरे ममालिक से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। मगर हम इतने बुज़दिल हो चुके हैं कि हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे, हम उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम उनके लिए बायकॉट नहीं कर रहे। अरे, अफसोस की बात तो ये है कि जो लोग प्रोटेस्ट की बात करते हैं उनको अजीब अजीब सी दलीलें दी जाती हैं कि नहीं, इससे क्या होता है, 1-2 रुपए का आपका बर्गर खा लेने से कोई इसराइल मिसाइल थोड़ी बना लेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कैसी सोच है हमारी? अगर आप ये समझते हैं कि मेरे बायकॉट से होगा क्या, तो आपके बायकॉट से मैकडॉनल्ड्स को $7 बिलियन का नुकसान हो सकता है। आपके बायकॉट करने से KFC की और स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड्स इस तरीके के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके 20 to 30% प्रॉफिट्स, ईयरली प्रॉफिट्स कट हो सकते हैं। और अफसोस तो सिर्फ उन लोगों पर नहीं होता कि जो बायकॉट नहीं कर रहे और जो फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, अफसोस तो ज़्यादा उन बग़ैरतों पर है कि जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं और फिर यूथ को फ़लस्तीन के हक़ में लड़ने से बदज़न कर रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर मिर्ज़ा जहलवी जैसे लोगों की। ऐसे जाहिल लोग और ये हसन इलियास, ये गामदी, इन लोगों की वीडियोस भी हमारे सामने से गुजरी। क्या आपका तैयारा उड़कर इसराइल में जाकर एटम बम गिरा सकता है? जरा पूछे कभी। यानी जो तैयारे हमें दिए गए हैं ये उस रुख पे उड़ भी सकते हैं, जरा पूछे तो देखें, हकीकत मालूम हो जाएगी आपको। इस वक्त जो तैयारे हमारे पास हैं वो हिंदुस्तान की तरफ रुख नहीं कर सकते। इनको तो चाहिए था कि इतने जो दीन के ठेकेदार बनते, ये तो यूथ को एनकरेज करते। ये जो अपनी फॉलोइंग का चर्चे करते कि हमारी इतनी फॉलोइंग, हमें इतनी यूथ देखती है, हमें ये, इनको तो चाहिए था कि यूथ को एनकरेज करते, यूथ के दिल में जज्बा जिहाद डालते। वो कहते कि कुछ भी हो, सहाबा की सुन्नत पे अमल करो। 313 हज़ारों के लश्कर से लड़ जाया करते थे और फिर भी फतहयाब हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि आपके पास वसाइल ही क्या है, आपके जो जहाज़ हैं, आपके जो मिसाइल हैं, वो तो भारत की तरफ रुख नहीं कर सकते, वो इसराइल की तरफ क्या रुख करेंगे? अरे, ये लोग शायद वो बात भूल गए कि जो अल्लामा इकबाल कहकर चले गए। क्या कहा उन्होंने कि अल्लाह को है पामर दिए मोमिन पे भरोसा,
اللہ کو ہے پامرد یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ارے مسلمان اور ایک مومن کے لیے تو ہتھیار کبھی جنگ جیتنے اور جہاد کرنے کے ذرائع رہے ہی نہیں، وہ تو اپنے جذبہ ایمانی سے لڑتا ہے، وہ تو اللہ کی محبت میں لڑتا ہے، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لڑتا ہے، وہ تو اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو 313 ہزاروں کے لشکر پہ بھاری آ جاتے ہیں، اسی لیے تو ہزار لاکھوں کے لشکر پہ بھاری آ جاتے ہیں، اسی لیے تو خالد بن ولید ہزاروں جنگوں کو جیتنے کے بعد اپنے بستر پہ وفات پاتے ہیں۔ اور یہ انجینئر کیا کہتا ہے کہ ایک کیا 100 خالد بن ولید بھی آ جائے تو ایک داڑھی ہندا اسرائیلی ہاتھ میں کلاشن کوف پکڑ کے آ جائے تو وہ کیا کر لے گا۔ آخر میں بس یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ آپ کس سے اپنا پوائنٹ آف ویو بنا رہے ہیں، آپ کس کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایک مسلمان کی آنکھوں سے دیکھیں، ایک مومن کی آنکھوں سے دیکھیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس وقت تک کوئی صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی جان، مال، آل، اولاد سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس لشکر میں شامل فرمائے کہ جس کے کماندار حضرت امام مہدی ہوں، اور اگر ہمارے نصیب میں یہ نہیں تو ہماری نسلوں کو پہلی صف میں کھڑا کرے لشکر امام مہدی کی۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔